गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। यानी मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए थे एपी के और ये चौथा नंबर सवाल करवाने जा रहा हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। एपी दिया है कितना 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। विच टर्म इज 78? द गिवन एपी इज रिटन ऑन द स्क्रीन। चलिए तो हम यहाँ पर इसका हल निकालते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए क्या दिया है, हम शुरू में बताते हैं कि आपको क्या लिखना हो। दिया है सबसे पहले लिखेंगे इसमें एक ही पार्ट है तो एक है, चौथा नंबर सवाल कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे दिया है। तो चलिए क्या दिया है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई? एपी। तो एपी हमें दी गई है। एपी जो दी गई है, ये बार बार हील क्यों रहा है? एपी जो दी गई है वो दिया है 3, 8, 13, 18 और ये कॉमा डॉट 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 दिया है। और ये कहा जा रहा है विच टर्म इज 78? कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद का मतलब क्या है? कौन सा पद बराबर 78? ये कह रहा है आपको फाइंड आउट करना है कौन सा पद बराबर 78। विच टर्म इज 78? देखिए सबसे पहले ये 78 का मतलब है कौन सा पद, यानी n का मान निकालना है ना। कौन सा पद का मतलब ये हुआ कि आपको n बराबर यहां निकाल कर दिखाना है, यानी n बराबर व्हाट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ प्रथम पद देखिए। एपी का जो प्रथम पद होता है इसको प्रथम पद बोलते हैं, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। सबसे पहले लिखेंगे माना एपी का एनवा पद कितना है? एनवा पद बराबर 78 है। माने एपी का एनवा पद 78 है। इसका मतलब ये है कि एनवा पद का फॉर्मूला लगेगा, यानी एन बराबर हमें क्या निकालना है। तो चलिए एनवा पद 78 है तो ए एन हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे, यानी ए एन आपको दिया गया है 71। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसी को, या ए एन इक्वल टू 78, ये आपको दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रथम पद कितना है। तो प्रथम पद जो दिया है वो दिया है प्रथम पद बराबर 3। और इसका सर्वांतर कैसे निकालते हैं? सर्वांतर जो निकाला जाता है इस वाले में से इसको घटा देते हैं। तो चलिए यहां पर लिख लिए सर्वांतर को किससे सूचित किया जाता है? इसको आप ए से सूचित करते हैं। यहां पर ए लिख लीजिएगा बराबर, ए बराबर कितना, ऐसे करिए 3। और यहां पर इसको डी से सूचित किया जाता है कॉमन डिफरेंस को। तो इसको लिख देंगे हम यहां पर 8 - 3, तो ये बराबर आ गया 5। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एपी का एनवा पद। तो एपी का एनवा पद हम जानते हैं सूत्र से, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी? देखिए एपी का जो एनवा पद होता है वो क्या होता है सूत्र? एन बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर हम लोग n की वैल्यू रख देंगे यहां से 78। चलिए 78 बराबर a का मान कितना दिया है? a का मान यहां पर 3 दिया है, यानी फर्स्ट टर्म a को कहते हैं 3 प्लस। अब यहां पर n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, कौन सा पद बोल रहा था, यानी विच टर्म। तो इसको n को एज इट इज उतार दीजिए। फिर यहां पर 1 है तो 1 को भी यहीं पर लिख दीजिए। और d का मान देखिए कितना दिया गया है। तो d का मान दिया है हमारे पास, हमने निकाल लिया है यहां पर कितना, 5। चलिए अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, n का मान आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां लिखेंगे 78। अब 3 को इस डायरेक्शन में इधर से बराबर की इस साइड में लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा 3, यानी जब इसको इस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इधर कौन कौन बच गए? तो n - 1 इंटू बच गया 5। यहां से आप क्या करेंगे कि 78 में से 3 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 75। अब बराबर n - 1 इंटू 5। चलिए अब इस 5 को ले जाकर उधर डिवाइड में चला जाएगा।
तो 5 को ले जाइए डिवाइड में, कितना हो जाएगा, तो 75/5 और ये आ गया n-1 और यहां से कटा दीजिए इसको, तो ये कट गया कितने बार में, 15×5 = 75, ये हो गया 15। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे n का मान। चलिए तो यहां हो गया 15 बराबर n-1 और यहां से निकाल लीजिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां मैं कर देता हूं n की वैल्यू जो आ जाएगी, यहां से करते हैं 15 बराबर, थोड़ा और नीचे लिख देता हूं, इधर हल कर देता हूं, ये हो जाएगा 15 और देखिए यहां से 1 को जब इस दिशा में लाएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर आया 1 तो किसमें हो गया, प्लस का, और उधर कितना बच गया, n। अब 15 और 1 कितना हो गया, 16, ये हो गया 16 बराबर n। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए n बराबर 16, n बराबर 16। अतः एपी का कौन सा पद, यानी 16वां पद आ गया, तो लिखेंगे अतः, फाइनल रिजल्ट जरूर एग्जाम में लिखिए, अतः एपी का 16वां पद, कौन सा पद, 16वां पद कितना होगा, 78 है। ठीक है, यानी 16th टर्म ऑफ एपी इज 78। दिस इज योर आंसर। अब यहां मैं कंप्लीट करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इसके बाद। तो चलिए मैं यहां वीडियो को स्टॉप करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।